अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माहा है और मैं अर्बन यूनिट से डॉक्टर बासी साहब की टीम से बात कर रही हूँ। मेरे साथ सर जैन और फातिमा मौजूद है। ठीक है। हम आपको एमबी बुक के जो है डैशबोर्ड वन बाय वन दिखाएंगे और उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। पहले आपको एक्सीएन का, कॉन्ट्रैक्टर का, कंसल्टेंट का, एसडीओ का, इन और सब इंजीनियर का, इन सब का डैशबोर्ड दिखाया जाएगा और उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो काइंडली मुझे बताएं कि आपके साथ स्क्रीन शो हो रही है। जी शो हो रही है। सर अब ये देखिए, एक्सियन का हम आपको डैशबोर्ड जो है वो दिखाने लगे। जैसे ही एक्सियन यूजर नेम और पासवर्ड देके साइन इन करेंगे तो डैशबोर्ड हमारे पास शो होगा। अगर आप ये देखें लेफ्ट साइड पे, तो वर्क ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन ओपन होंगे। और ऐसे ही पहले आल वर्क ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और राइट साइड पे अगर देखें ऐड न्यू वर्क ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब बेसिकली ना ये एक टेस्टिंग के तौर पे वर्क ऑर्डर आपको जनरेट करके दिखाया जा रहा है। देखें कॉन्ट्रैक्टर का नेम, कंसल्टेंट, ये टेस्टिंग के तौर पे ना एक वर्क ऑर्डर आपको जो है वो जनरेट करके हम दिखा रहे हैं। अभी देखें एजेंसी एड्रेस, वर्क ऑर्डर रेफरेंस नंबर, वर्क ऑर्डर रेफरेंस डेट। अब ये जो प्रोजेक्ट सब्जेक्ट टाइटल है ना, ये मैंडेटरी है। यानी सब्जेक्ट प्रोजेक्ट टाइटल जो है इस पे ही पूरा वर्क ऑर्डर जनरेट होगा। ये मैंडेटरी है, ये लाजमी देना है। ठीक है। अगर आप देखें नीचे तो स्कोप ऑफ वर्क है। फिर इसके बाद आ जाए डेट ऑफ कमेंसमेंट है। फिर अमाउंट है, पीरियड टाइप है, टाइम लिमिट है, डेट ऑफ कंप्लीशन है, एक्सटेंड टाइम है। और फिर अगर आप ये नीचे आके देखें तो वर्क ऑर्डर अप्रूवल रेफरेंस नंबर है और वर्क ऑर्डर अप्रूवल रेफरेंस डेट है। और लास्ट पे जो है वो वर्क ऑर्डर आइटम्स है। अब जो वर्क ऑर्डर आइटम्स है ना, ये सर हमने डिफरेंट कैटेगरी में जो है डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे ही हम सिलेक्ट आइटम पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट कैटेगरी हमारे पास शो होगी। अब ये देखिएगा। अब देखिए सिलेक्ट आइटम पे जैसे क्लिक किया, ये डिफरेंट कैटेगरी हमारे पास शो हो गई। फॉर एग्जाम्पल हमने डिसमेंटलिंग चूज किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। फिर हमने जो डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन करनी है यहाँ से देख। तो यहाँ से सिलेक्ट आइटम कर देंगे और फिर यूनिट, क्वांटिटी और रेट मेंशन करेंगे। तो जैसे ही हम यूनिट, क्वांटिटी, रेट मेंशन करेंगे तो ये ऑटो जनरेट होकर टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। और ये जो ग्रीन कलर का प्लस का आइकन है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो अमाउंट शो नहीं हो रही उसको आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं सर। फिर इसके बाद आप नीचे आके सेव वर्क ऑर्डर कर देंगे तो वर्क ऑर्डर सेव हो जाएगा। और बैक स्क्रीन पे आप जाएंगे तो देखिए फर्स्ट आपके पास ये वर्क ऑर्डर शो हो रहा है। आपने जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो वर्क ऑर्डर जनरेट हो जाएगा सक्सेसफुल। ठीक है। अब यहाँ से जो है वो एक्सियन का लॉग आउट करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर का लॉग इन करेंगे। अब ये देखें एक्सियन का हमने लॉग आउट किया है, कॉन्ट्रैक्टर का लॉग इन करने लगे हैं। अब ये आपको जो है कॉन्ट्रैक्टर का डैशबोर्ड दिखाया जा रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आप माई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, फिर राइट साइड पे ऐड इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास स्क्रीन शो होगी। और यहाँ पर आपने वर्क ऑर्डर सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास नीचे डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, लेंथ, विड्थ और ब्रेथ क्वांटिटी जो है वो मेंशन करनी है तो ये नीचे होकर टोटल अमाउंट आ जाएगी। और सिलेक्ट यूजर करना है। अब सिलेक्ट यूजर में जो है कॉन्ट्रैक्टर ने कंसल्टेंट को जो है वो आगे रेफर कर देना है। ठीक है। अब ये देखिए सेव इनवॉइस।
अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर का लॉग आउट करके हम कंसल्टेंट का लॉग इन करेंगे। आपको बेसिकली बताना ये चाहूंगी, जो कंसल्टेंट है ना, उनका काम ये होगा कि वो इनवॉइस को वेरीफाई करेंगे कि इनवॉइस में कुछ गलती है या कुछ ऐड करना है। तो ये जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए ये कंसल्टेंट का डैशबोर्ड ओपन हुआ, व्यू इनवॉइस पे क्लिक किया। 42 हमारी इनवॉइस आईडी थी फर्स्ट। ठीक है, अब ये एडिट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये इनवॉइस शो हो जाएगी। अब कंसल्टेंट जो है इसको वेरीफाई करेंगे ये ठीक है या इसमें कुछ गलत है या कुछ ऐड करना है, तो वो कंसल्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे से ये असाइन टू पे जैसे ये ऑप्शन आएगा, एक्सिन साहब को फॉरवर्ड कर दीजिए। अब देखिए उन्होंने अपडेट इनवॉइस करके एक्सिन सेलेक्ट किया और उनको असाइन कर दिया। अब यहाँ से कंसल्टेंट का भी लॉग आउट करके हम एक्सिन का लॉग इन करेंगे। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? पहले मुझे कंफर्म करें, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है सर। अब ये देखिए एक्सेन का लॉगिन करने लगे हैं दोबारा। ये एक्सेन का डैशबोर्ड शो हुआ। लेफ्ट साइड पे कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, 43 हमारी इनवॉइस आईडी नंबर था। ये सेंड टू पे हम क्लिक करेंगे तो एक्सेन साहब जो है वो सब इंजीनियर को असाइन कर देंगे। अब यहाँ से हम एक सब इंजीनियर सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखें सब इंजीनियर सेलेक्ट किया एक्सेन साहब ने और असाइन कर दिए सब इंजीनियर को। अब यहाँ से एक्सेन का लॉग आउट करके हम सब इंजीनियर का लॉग इन करेंगे। बेसिकली ना ये वन बाय वन हायरार्की बनाई हुई है, ठीक है। अब सब इंजीनियर जो है उनको हमने दो चीजें प्रोवाइड की हुई है, एक तो डैशबोर्ड और एक मोबाइल एप्लीकेशन। तो डैशबोर्ड के बारे में सब इंजीनियर के मैं पहले आपको बता दूंगी, और जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके बारे में मैं आपको लास्ट में ब्रीफ करूंगी, ठीक है। अब देखिए ये सब इंजीनियर का डैशबोर्ड आपके सामने शो हो रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, इनवॉइस जनरेट पे आप जो है वो क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 43 हमारी इनवॉइस आईडी नंबर था। जनरेट इन टर्म पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल हमारे पास शो हो जाएगी। अब यहाँ पर फॉरवर्ड टू, अब जो सब इंजीनियर है वो एक्सएन को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और एसडीओ को, यानी इनके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने एसडीए सेलेक्ट किया और सबमिट कर दी, तो यहाँ से सब इंजीनियर ने एसडीओ को फॉरवर्ड कर दिए, तो हम सब इंजीनियर का लॉग आउट करके एसडीओ का लॉग इन करेंगे। सर ये देखिए एसटीओ का डैशबोर्ड आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, इंटायरम पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंटायरम पेमेंट पे क्लिक किया, 43 हमारी इनवॉइस आईडी नंबर था। असाइन टू पे क्लिक किया तो एसटीओ साहब आगे एक्सियन को फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ से एक्सियन सेलेक्ट किया और उनको फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ से हम एसटीओ का लॉग आउट करके, सर अब ये देखें एक्सचेंज का डैशबोर्ड आप लोग को दोबारा से दिखाया जा रहा है। अगर इस पे आप इन टर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो फिर 43 म्यूट है। हमारी वॉइस आईडी थी, असाइन टू पे क्लिक कर देंगे तो एक्सचेंज साहब जो है वो डीओ को आगे सेंड करके, डीओ मींस डिविजनल अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। यानी एक्सचेंज साहब आगे डिविजनल अकाउंट ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे और उनको असाइन कर देंगे। तो ये वन बाय वन हमने ये हायरार्की है, बेसिकली आपको डैशबोर्ड दिखाए गए हैं उसके बारे में बताया। अब यहाँ से एक्सिन का हम लॉग आउट करके डीओ का लॉग इन करेंगे। अब ये देखें डीओ का डैशबोर्ड आप लोग के सामने शो होगा। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, इंटायरम पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 43 आपकी इनवॉइस आईडी देखिए शो हो रही है, और आप फॉर्म टू पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको क्रिएट फॉर्म टू करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक ये टेस्टिंग के तौर पे आपको करके दिखाया जा रहा है, जैसे स्कीम नंबर, स्कीम नेम, स्कीम कोड, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ग्रांट नंबर, कॉस्ट सेंटर, ठीक है, पार्टनर प्रॉफिट सेंटर, सब डिटेल्स, वाइंडर, रिसेप्शन डिपॉजिट, ए बी सी कैटेगरी में ये दी हुई है, कैश चार्जेस जिसमें हेड ऑफ अकाउंट है, हेड ऑफ डिस्क्रिप्शन है, अमाउंट है। तो ये टेस्टिंग के तौर पे आपको फॉर्म टू जो है वो क्रिएट करके दिखाया जा रहा है। ये देखिए हेड ऑफ अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट।
इसी तरह अगर आप सी कैटेगरी में देखें तो पब्लिक अकाउंट क्रेडिट आ रहा है, इसमें भी हेड ऑफ अमाउंट है, डिस्क्रिप्शन है और टोटल बजट है, ऑलरेडी इनकर्ड है, करंट है, अप टू डेट है, बैलेंस बजट है। और जैसे सेव कर देंगे तो फॉर्म 2 सेव होके यहाँ आप पीडीएफ में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ में डाउनलोड करने का आपके पास ऑप्शन है, आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। अब सर वन बाय वन मैंने आपको डैशबोर्ड जो है वो दिखा भी दिया, उनके बारे में ब्रीफ कर दिए, ठीक है। अब आप हम आपको जो है वो सब इंजीनियर को जो हमने मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड किए उसके बारे में दिखाएंगे और बताएंगे। अब सब इंजीनियर जो है वो यहाँ पर अपना जीरो हटा के अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और डैशबोर्ड का पासवर्ड एंटर करके जैसे ही साइन इन करेंगे तो ये स्क्रीन शो होगी। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ नाउ पे क्लिक करना है, एमबी बुक पे क्लिक करना है। सिर्फ नाउ पे क्लिक करने के बाद एमबी बुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे और सिलेक्ट इनवॉइस करेंगे तो ये डिटेल शो हो जाएगी। अब आपको बताना ये चाहूंगी सब इंजीनियर जो है ना वो डैशबोर्ड से भी चेंजिंग कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन से भी चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे लेंथ विड्थ और हाइट। ये देखिए मेंशन करके। अब नीचे पिक्चर का ऑप्शन भी आ रहा है। पिक्चर जो है ऑप्शनल है, यानी अगर आप देना चाहें तो ठीक, नहीं तो कोई इशू नहीं। और जैसे ही करके सबमिट कर देंगे तो डाटा सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा और बैक स्क्रीन पे आके पेंडिंग रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और फिर सर्वे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए पेंडिंग रिकॉर्ड के बाद सर्वे रिकॉर्ड पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर डाटा शो हो रहा है, यहाँ पर अपलोड डाटा कर देंगे तो डाटा सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा और डैशबोर्ड में शो होने लग जाएगा। तो सब इंजीनियर को हमने डैशबोर्ड के बारे में डैशबोर्ड भी दिया है और मोबाइल एप्लीकेशन। तो डैशबोर्ड के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था, मोबाइल एप्लीकेशन अब बताइए। तो ये वन बाय वन जो है हमने आपको डैशबोर्ड का भी बता दिया, एप्लीकेशन का भी। अगर आपकी मजीद कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं सर। सर आपको बताना ही चाहूंगी कि आपके साथ ना अभी आप सबके लॉगिन्स जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है, आपके एक्सिन साहब को। तो जिनके लॉगिन्स बने हुए हैं वो काइंडली चेक कर लीजिएगा और अपना पासवर्ड जो है वो चेंज भी कर सकते हैं और उनके पास ऑप्शन है, ठीक है। और जिनके लॉगिन नहीं बने हुए वो अपना नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और सीएनएसी जो है वो अपने एक्सिन के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम उनके लॉगिन्स पे बनवा लें। और आप लोग के साथ जो है वो एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जाएगा जिसमें मीटिंग की वीडियो भी होगी और डैशबोर्ड की मोबाइल एप्लीकेशन की वीडियो भी होगी और यूजर मैनुअल भी होगी डैशबोर्ड्स के, ठीक है, जिससे आप इजीली जो है वो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। और आपने अटेंडेंस में क्या करना है, अपना नाम, डेजिग्नेशन, अपना मोबाइल नंबर और पिक्चर। तो काइंडली ये मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, अगर आपकी थैंक्स। कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैडम, दोबारा वीडियो देखेंगे सारी, फिर कोई जी होगी जी। तो फिर पूछ लेंगे। सर आपके साथ ना हाँ एक जी। गूगल ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है वो ठीक। वीडियोस भी होंगी, यूजर मैनुअल भी होगा, ठीक है, और ट्रेनिंग की वीडियो भी है। और जी ये मैडम, क्या, देख के फिर। जी सर ठीक है। और आप लोग को ना CNW स्पोर्ट टीम के नाम से ग्रुप है, उसमें ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो काइंडली मेरे ठीक, साथ थैंक अपनी यू। अटेंडेंस जो है वो शेयर कर दीजिएगा सब, यानी अपना नाम, डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर और पिक्चर, ठीक है सर। थैंक यू सो मच, ठीक है, अल्लाह थैंक यू। हाफिज।